आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बता रहा हूँ जिसको सुनकर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। निशा और राशि बहुत ही अच्छी दोस्त थी और दोनों हमेशा कुछ ना कुछ किया करती थी। अभी दोनों अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। एक दिन की बात है, दोनों कॉलेज से आ रही थी, तभी उनको एक बहुत ही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। दोनों ने सोचा चलो उनके पास जाकर कुछ पूछते हैं। फिर क्या था, वे दोनों उस बूढ़े आदमी के पास जाकर बैठ गई और बोला, बाबा आप कैसे हो? उस बूढ़े आदमी ने बोला, बेटा मैं तो सही हूँ, आप लोग कैसे हो? दोनों एक साथ बोली, हम भी सही है। थोड़ी देर के बाद दोनों ने कुछ बोला नहीं, लेकिन अगले ही पल निशा ने पूछा, बाबा सच्चा प्यार सबको नसीब नहीं होता, इस बात में कितनी सच्चाई है? निशा की बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, आपको कभी प्यार हुआ है? निशा ने बोला, नहीं अभी तक तो नहीं हुआ। फिर उस बूढ़े आदमी ने बोला, यहाँ पास में एक बहुत बड़ा फूलों का बगीचा है, आप दोनों लोग वहाँ जाओ, जो फूल सबसे सुंदर लगे आप उसको तोड़ कर लेकर आओ। फिर क्या था, दोनों सहेलियों ने बाबा की बात मानकर फूलों के बागीचा में जाने का मन ही बना ही लिया। कुछ टाइम बीता और जब दोनों फूलों के बागीचा में पहुंच गई तो बहुत सारे फूल थे। दोनों ने करीब 1 घंटा तक फूलों को बागीचा में सबसे सुंदर फूल ढूंढा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ आया। लेकिन कुछ देर बाद निशा और राशि को एक फूल पसंद आया, लेकिन दोनों ने सोचा कुछ टाइम बाद इसको देखेंगे, थोड़ा और टाइम कुछ और फूल देख लूँ, हो सकता है इससे भी ज़्यादा सुंदर फूल मिल जाए। दोनों आगे बढ़ गए, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद दोनों ने सोचा चलो उसी फूल को तोड़कर बाबा के पास चलते हैं। लेकिन जब दोनों वापस आए तो देखा कि वह फूल कोई और तोड़ लिया था। दोनों दोस्त बहुत ही निराश होकर उस बूढ़े आदमी के पास गई। बोला, बाबा हमको बहुत लंबे टाइम बाद एक फूल पसंद आया, लेकिन उसको कोई और तोड़ ले गया। उनकी बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी हंसने लगा और बोला, बेटा यही प्यार का हकीकत है, जो सामने होता है उसकी कदर नहीं होती, और जब हम वापस आते हैं तो वह भी हमें नहीं मिलता। इसलिए सच्चा प्यार बहुत लोगों को नसीब नहीं होता। दोस्तों, इस दिल को छू लेने वाली कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि जो आपके पास है उसकी कदर करना सीखो। आशा करता हूँ कि मेरी यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। आप लोगों को मेरी इस कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों के पास कोई और सुझाव हो तो कृपया हमें साझा करें, और किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए आप स्वतंत्र महसूस करें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।